एक प्रश्न से अपनी शुरुआत करता हूं। मेरा प्रश्न आपसे, उत्तर आप देंगे क्या? देंगे? मेरा प्रश्न वैराग्य किसे कहते हैं? मेरा प्रश्न वैराग्य किसे कहते हैं? आप उत्तर देंगे? हाँ, बहुत बढ़िया। हमारे प्रतिष्ठाचार्य महोदय बोल रहे हैं हमें वैराग्य हुआ ही नहीं, तो हम कैसे बताएं कि वैराग्य किसे कहते हैं? तो सुनो, वैराग्य किसे कहते हैं? व्यक्ति, वस्तु, स्त्री आए और चले जाए, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़े, समझना तुम उनसे अलिप्त हो, यह है वैराग्य। किसी को छोड़कर वैराग्य नहीं है। वैराग्य का संबंध त्याग से कम है, समझ से ज्यादा है। ये छोड़ दिया, वो छोड़ दिया, ये नहीं खाते, ये नहीं पीते, ये नहीं करना, बिल्कुल भी वैराग्य नहीं है। वैराग्य का संबंध जागरण से, वैराग्य का संबंध समझ से है। वैराग्य अर्थात वह आंख जो महल में भी खंडर को देख ले। वैराग अर्थात वो जो अंदर की गंदगी को, अंदर के कचरे के प्रति विद्रोह कर दे, जो अनावश्यक, जो पाप का बोध लाती है, उसके प्रति पश्चाताप अंदर से दुखित कर दे, वो कहलाता है वैराग। जो दुख और पीड़ा को सहन करने की सामर्थ्य दे, वो कहलाता है वैराग। जो संबंध, वासना, इच्छा और तृष्णा जो दुख के कारण बनी है, उन सभी अपेक्षाओं को अंत करते हुए वो वैराग्य का उदय होता है। वैराग्य अर्थात परिपूर्ण जागरण, वैराग्य अर्थात संपूर्ण जागरण। और मैं चाहता हूं पिपरई वालों, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा था इतना अच्छा माहौल बन जाएगा। मुझे तो पहले दिन ही जगह कम लग रही है। मैंने कहा वो साफ कराओ पीछे का स्थान और कुछ कराओ उस पर, क्योंकि लोगों को कहां बिठाओगे आप, हैं? पहले दिन ही निश्चित रूप से आपकी ये आस्था, आपकी श्रद्धा और आपकी भावनाओं से सब कुछ दिख गया। तो मैं सच में आपको 8 दिन वैरागी बनाना चाहता हूं। क्या आप लोग 8 दिन वैरागी बनना चाहते हो? बोलो हाँ या ना। सच में बनना चाहते हो? मैं चाहता हूं आप इन 8 दिनों में तपस्वी बन जाओ। मैं 8 दिन आपको वैरागी बनाना चाहता हूं। ये मैं 8 दिन आपके जीवन के अनोखे, अनमोल और स्वर्णमय बनाना चाहता हूं। क्या आप अपने इन 8 दिनों को अच्छे से जीना चाहते हैं? बोलो हाँ या ना। सच में जीना चाहते हैं? मनीष भैया बोले मैं तो मंगावली छोड़ के इसीलिए तो आया हूं कि मुझे सच में 8 दिन स्वर्णिम बनाना है और निश्चित रूप से अपने जीवन को अच्छा बनाना है। तो मैं ये 8 दिन आपको सच में स्वर्णिम बनाने के लिए आपको कुछ बिंदु दे रहा हूं। आपको इन 8 दिनों तक इन बिंदुओं से अपने जीवन को जीना है। जो लोग सुन रहे हैं वो भी, और जो लोग नहीं भी सुन रहे हैं उन तक भी मेरे बिंदु बना लेना। क्योंकि जब जब भी मैं अष्टानी का विधान करता हूं या 10 लक्षण का कुछ ऐसा प्रोग्राम होता है, तो मैं चाहता हूं कि 8 दिन आप भी, उन 10 दिनों में आप भी, या उन 32 दिनों में आप भी अपने जीवन को अच्छा बना लो। तो हमें क्या करना है? मैं आपको तपस्वी बनने के लिए और वैरागी बनने के लिए 20 बिंदु दे रहा हूं। अगर आपके पास कॉपी पेन है तो इनको नोट कर ले। नहीं है महाराज जी, मोबाइल सबके पास है, उस पर नोट कर ले। क्योंकि आजकल मोबाइल चलता है, तो वो मोबाइल पे चैट चलता है, तो मोबाइल पे आप उसको नोट कर ले। मुझे इन 8 दिनों को कैसे जीना है, इन 8 दिनों में कैसे अपने पुण्य को बढ़ाना है, इन 8 दिनों में कैसे पूर्व के जितने पाप किए उनको समाप्त करना है, वो बात मैं आपसे आज कर रहा हूं। मुझे विश्वास है इन 8 दिनों में आप ऐसे ही जीवन जियोगे जैसा मैं बोल रहा हूं। बोलो हाँ या ना कि ना। सब कहाँ हैं? ठीक है। और मैं आपसे रोज इन सुबह शाम ध्यान में इन 20 बिंदुओं को याद दिलाने का प्रयास करूंगा। शाम को दिलाऊं नहीं दिलाऊं, सुबह तो आपको दिलाऊंगा कि भैया अपन ने 20 बिंदु, 20 ये सूत्र पहले दिन अपन ने लिए थे। तो आज मेरा पहला बिंदु यही है, हमें 20 दिन क्या करना है। एक एक बिंदु को बड़े ध्यान से सुनना, बड़े मार्मिक बिंदु, और मैं प्रयास करूंगा कि मैं आपसे बोल रहा हूं इन 20 बिंदुओं को मैं भी अपने जीवन में अंगीकार करूं। मैं तो चाहूंगा कि चाहे वो प्रतिष्ठाचार्य महोदय हो, चाहे वो गायक महोदय हो, चाहे और भी कार्यकर्ता हो, चाहे जो नहीं भी बैठ रहे हो, बाहर से खड़े खड़े भी ताली बजा रहे हो, उनसे भी कहूंगा मैं, वो लोग भी इन 20 बिंदुओं से 8 दिन अपने आप को अच्छा बनाने का प्रयास करना। सबसे पहला बिंदु, आपको इन 8 दिनों पर एक ही भावना भाना है। क्या भावना भाना है? कि स्नेह के पुष्पों की वर्षा हो रही है। किसकी वर्षा हो रही है?
किसकी वर्षा हो रही है? स्नेह की पुष्पों की वर्षा हो रही है। ये वर्षा किस पर हो रही है? सब पर हो रही है। एक सपना बना लेना, एक जुनून बना लेना, पूरे 24 घंटे काय की वर्षा हो रही है इन 8 दिनों में। काय की वर्षा? वो स्नेह की वर्षा करोगे तो वो अपने आप ऊपर वाला वर्षा देगा। क्रोध की वर्षा नहीं करना है, काय की वर्षा करना है? स्नेह की। मैं सबको स्नेह दे रहा हूं, सब मुझे स्नेह दे रहे हैं। अगर सामने वाला कुछ बोल भी रहा है वो उसका स्नेह है। सामने वाला प्रतिकूल भी हो रहा है तो उसका क्या है? वो मेरे प्रति उसका स्नेह। आपको सिर्फ इन 8 दिनों में एक ही जुनून बनाना है, सब पर स्नेह की वर्षा हो रही है। मैं भी कर रहा हूं और वो भी कर रहा है। वो जो कर रहा है वो मेरा प्रेमी है और मुझसे स्नेह करके मुझसे कर रहा है। पहला बिंदु। दूसरा बिंदु, आपको कुछ नहीं करना इन 8 दिनों में। आपको एक ही कमिटमेंट करना, मेरा कौन? मेरे प्रभु, मेरे भगवान के अलावा मेरा कोई नहीं है। आज इन 8 दिनों में आप ये मत बोला मेरी माँ, मेरे पिता, मेरी पत्नी, मेरे पति, मेरा बच्चा। 8 दिन के लिए, सिर्फ 8 दिन के लिए आप बिल्कुल तपस्वी और वैरागी बन जाओ। 8 दिन के लिए छोड़ दो, आप सबको छोड़ दो, आप है ना, खनियादाना वालों को छोड़ दो, आप मामोरा वालों को छोड़ दो 8 दिन के लिए। बिल्कुल नहीं, मेरा कौन? मेरे 3 लोग के नाथ, इसके अलावा मेरा इस संसार में कोई नहीं। जिंदगी भर के लिए छुड़वा तो चिंता मत कर, वो चिंता कर रही है अशोकनगर वाली, क्या होगा मेरा। 8 दिन के लिए बोल रहा हूँ, मेरा पति नहीं, ठीक है ना। मेरे कौन है? मेरे कौन है? मेरे भगवान है। इन 8 दिनों के लिए। दूसरी बात। तीसरी बात, तपस्वी अर्थात वैरागी अर्थात दीप जलाना है आपको। काय के दीप जलाना है? निरंतर मिलन हो रहा है। किससे निरंतर मिलन हो रहा है? आपको ये मानना है ये 8 दिन मुझे मिलने के लिए मिले, मिलन के लिए मिले हैं। मिलन किससे करना है? मुझे मिलन प्रभु से करना है। और किसी से निकलना है? किससे मिलना है? प्रभु से। आप दुनिया से मिले हो लेकिन सच में अभी तक भगवान से नहीं मिले हो। इन 8 दिनों में भगवान से मिलने का प्रयास करना। और भगवान से वही मिल पाएगा जो बहुत अच्छे से इस विधान में भाव पूर्वक बैठेगा। अगर मोबाइल चालू करके बैठोगे, यहाँ पर दुकानदारी का विकल्प करके बैठोगे तो प्रभु से नहीं मिल पाओगे। मैं 8 दिन प्रभु से मिलने की इस यात्रा में शामिल हुआ हूँ। मुझे किससे मिलना है? मुझे प्रभु से मिलना है। और हर क्षण हर पल आपको यही बोलना है, मेरा मिलन हो रहा है, मेरा मिलन हो रहा है, मेरा मिलन हो रहा है। किससे मिलन हो रहा है? बोलो ना, प्रभु से मिलन हो रहा है। चक्रवर्ती महोदय, किससे मिलन हो रहा है? प्रभु से मिलन हो रहा है। आपको यही आपको गाना है, गुनगुनाना है और अपने जीवन का यही जुनून बनाना है। चौथा नंबर का बिंदु आपसे बोल रहा हूँ, तपस्वी अर्थात अब क्या करना है आपको? आप प्रभु से तो मिलोगे लेकिन मैं चाहता हूँ आपको क्या करना है? अपने हृदय तकत पर, अपने हृदय तकत पर आप चाहते हो पवित्र बनना चाहते हो? बोलो, पवित्र बनना चाहते हो? नहीं बनना चाहते? बोलो हाँ या ना। बहुत बढ़िया। हाँ, अगर आप पवित्र बनना चाहते हो तो अब क्या ध्यान रखना, अपने हृदय तकत पर आपको क्या करना है? अगर पवित्र बनना है तो इस संसार की सबसे पवित्र अगर कोई आत्मा थी तो वो कौन थी? आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महामुनि राज। आपको अपने हृदय तकत पर 8 दिन तक उनको बिठाना है। आपको और कोई महाराज अच्छे लगते हैं, लगता है कि ये बहुत अच्छे हैं, उनको बिठाना है। लेकिन इन 8 दिनों में आपको अगर सच में पवित्र बनना है तो अपने हृदय तकत पर किसको बनाना है? सिर्फ और सिर्फ गुरु को बिठाना है। गुरु के अलावा कोई नहीं, भतीजी भी नहीं। ध्यान रखना, उसको भी नहीं बिठाना। किसको बिठाना है? गुरु को बिठाना है। गुरु के अलावा कोई भी मेरे इस हृदय तकत पर इन 8 दिनों में वास नहीं करेगा। सिर्फ और सिर्फ मेरे गुरु और ज्यादा से ज्यादा मेरे प्रभु और जन्मा जनवाणी। इसके अलावा मुझे देव शास्त्र गुरु के अलावा मुझे किसी को भी नहीं बनाना है। अखंड पवित्रता बन जाएगी इन 8 दिनों में। अपने मन हृदय पर आपको तपस्वी बनना है तो निश्चित रूप से करना है। 5वां बिंदु, माताओं बड़ा कठिन है क्योंकि बड़ी मुश्किल से तो ऐसे पर्व आते हैं। उन पर्वों में भी आपके साथ में बहुत गलत करने जा रहा हूं कि इन 8 दिनों में क्या करना है आपको? इन 8 दिनों में सजना और सवरना नहीं है। 5वां बिंदु में बोल रहा हूं, तपस्वी बनना है, आपको सजना सवरना नहीं है। थोड़ा सा और आप अगर पक्के बन जाएं तो बहुत अच्छी बात है, हम ना मेकअप करेंगे इन 8 दिनों में। देखो, भगवान के पास भक्ति करने आए हो, क्या मुझको दिखाने आए हो या आजू बाजू वालों को दिखाने आए हो? किसको दिखाने आए हो? बताओ, भगवान तो देखते नहीं है। दिखते कौन? आजू बाजू वाले। आजू बाजू वालों को दिखाने आया हो? नहीं। इन 8 दिनों में पाप से लिप्त नहीं होना,
ध्यान रखना, ये पर्व आते हैं, इन पर्वों में सबसे ज्यादा आप सज धज के आते हो। इस पर्व में अपने आप को सबसे ज्यादा पाप इकट्ठा कर रहे हो। नहीं, इन 8 दिनों में सजने संवरने का त्याग, पूरी तरीके से आपको त्याग करना है। निश्चित मान के चलना, मैं त्यागी बन रहा हूं और मैं सजूंगा संवरूंगा नहीं, मेकअप नहीं करूंगा, सादा सिंपल वेश में यहाँ पर आऊंगा। ये कटिबद्ध कर लें आप अपने आप को, बिल्कुल मान ले कि मुझे ऐसा ही करना है। और अगर थोड़ा सा और अपडेट हो जाए, इतना सा और हो जाए कि मैं अपने जीवन को शुद्ध बनाना है, तो क्या करूंगा, मैं साबुन भी उपयोग नहीं करूंगा। अरे काले नहीं पड़ोगे 8 दिन में? हमारे आचार्य भगवान ने तो 40-50 साल साबुन नहीं लगाया और वो दिन पे दिन चमकते चले गए। देख लेना उनका इतिहास। हमारे गुरुदेव 50 साल से उन्होंने स्नान नहीं किया, लेकिन देखना वो कैसे गए, चमके कि नहीं? बताओ हैं? पहले का उनका आप फोटो देखना और अभी का फोटो देखना, आपको स्वयं को समझ में जाएगा। तो ध्यान रखना, तपस्या करोगे तो अपने आप इतना पुण्य आएगा, अपने आप तेज बढ़ता चला जाएगा। इसलिए इन 8 दिन क्या करना है, साबुन भी नहीं लगाना है, कुछ भी हो जाए। और अगर और थोड़े से 6वें नंबर पे बोलो, थोड़ा सा और अगर अच्छा बनना है तो इतना कर लो, इन 8 दिनों में मुझे मोबाइल अगर बंद हो जाए तो सबसे अच्छा। छूट जाने में जानता हूं ये नहीं हो पाएगा, मैं भी जानता समझता हूं, मैं भी आप लोगों की मजबूरी समझता हूं। ये आपकी एक बहुत बड़ी मजबूरी है, ये आपकी बहुत बड़ी क्या है, मजबूरी है। मैं इस चीज को समझता हूं, आपकी इस बात को मैं आपके जाति नहीं करूंगा, नहीं तो आप कल से नहीं आओगे। लेकिन इतना तो कर सकते हो ना, 8 दिन कुछ समय के लिए, कम से कम जब तक हम यहाँ विधान में बैठे तब तक के लिए त्याग। हम शाम के बाद इतनी बजे से इतनी बजे तक त्याग। कुछ भी ले लेना, थोड़ी बहुत देर के लिए ले लेना, भले 1 घंटे के लिए ले लेना, पर कम से कम इतना तो हम कर लेंगे। बाकी तो पूरा लगाइए, जीवन पर्यंत लगाए, है ना? हाँ, कर लोगे तो बहुत अच्छी बात है। तो मोबाइल का त्याग अगर आप कर लोगे तो बहुत अच्छी बात है। 7वां नंबर, मैं चाहता हूं आप व्यक्त से अव्यक्त की यात्रा करो। कौन सी यात्रा करना है? व्यक्त से अव्यक्त की यात्रा कराना चाहता हूं। और अगर व्यक्त से अव्यक्त की यात्रा आपको करना है तो उसके लिए सिर्फ इतना सा है, क्योंकि उसके बिना आप व्यक्त से अव्यक्त की ओर नहीं आ सकते हो। क्या है? एक ही बिंदु। इन 8 दिन में थोड़ा थोड़ा प्रयास करना, ज्यादा नहीं, जितनी देर का प्रयास हो उतनी देर का करना, कि हम भले 10 मिनट का करना, ठीक। लेकिन जो अच्छे लोग होते हैं वो ऐसे 10 मिनट में नहीं करते, वो तो ज्यादा देर के करते हैं। हम मौन रहने का प्रयास करें। क्या करेंगे? हम मौन रहने का प्रयास करेंगे। आधा घंटा, 1 घंटा, 20 मिनट, 10 मिनट, जितनी देर हो आप मौन रहने का प्रयास करना। देखना इस मौन का ऐसा आनंद आएगा, आपको खुद को लगेगा मैं मौन होते ही अपने आप में आ गया हूँ, मैं मौन होते ही अपने आप से मिल लिया हूँ, मैं मौन होते ही अपने जीवन को अच्छा बनाने की ओर अग्रसर हो गया हूँ। प्रयास करना, ये मैंने आपको 7वां नंबर दिया है कि मुझे क्या करना है, मौन रहने का प्रयास करना है। अपना कमिटमेंट आज ही तैयार कर लेना। जितने लोग मेरी बात सुन रहे, अगर मुझे गुरु मानते हैं, मुझे गुरु स्वीकार करते हैं, तो गुरु की बात भी स्वीकार करनी चाहिए। अगर मुझे देवशास्त्र गुरु में, पंच परमेष्टि में, नमो लोहे सबु सावड़म में आता हूं, तो मेरी बात टालना मत भैया, है ना? मैं फालतू नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है ना? मैं आपके भले के लिए बोल रहा हूँ, आपके कल्याण के लिए बता रहा हूँ। जो भी आपको लगता है वैसा आपको करना है, ठीक है ना? और त्यागी वृत्तियों को भी करना है। ऐसा नहीं है कि त्यागी वृत्ति नहीं करेंगे, त्यागी वृत्ति को भी करना है, सबको करना है। हाँ, ध्यान रखना, चाहे वो आरोन वाले हों, चाहे मनावर वाले हों, चाहे राजपुर वाले हों, है ना? सबको करना है। ऐसा नहीं कि हम यहाँ बैठे तो वहाँ क्या होगा, हो जाएगा जो होना है। जितनी देर का कर सकते हो उतनी देर सबको करना है। फिर उसके बाद 8वां नंबर का मुद्दा आपसे बोल रहा हूँ कि तपस्वी बनना है। अर्थात क्या करना है, मेरे जीवन में जो मेरे और भगवान के बीच में आएंगे उनको मुझे नेग्लेक्ट करना है, किनारे करना है। आप जितना नेग्लेक्ट कर सकते हो इन 8 दिन में नेग्लेक्ट करने का प्रयास करो, उपेक्षा करो। 8 दिन में उपेक्षा करना सीखो, अपने वालों की उपेक्षा करना सीखो, जो आपके साथ रहते हैं। आप 8 दिन के लिए व्यवहारिक मत बनो, जीवन पर्यंत व्यवहारिक बनना। इन 8 दिनों में व्यवहार नहीं करना। आपको इन 8 दिनों में सिर्फ 3 लोगों से व्यवहार करना है, उसके अलावा चौथे से व्यवहार नहीं करना, ठीक? देव, शास्त्र
और गुरु। वैसे मैं उल्टा हूं, मेरे प्रवचनों में मैं व्यवहार करना सिखाता हूं, लेकिन अभी मैंने अपना जो है एम बदल दिया है, लक्ष्य बदल दिया है। अभी तो मैं आपको तपस्वी बना रहा हूं। इन 8 दिनों में क्या कर रहा हूं कि अपने क्या करना है, धर्म पत्नी छोड़ना है। तो क्या करना है, अगर है तो अपने को किनारा करना है। वो किनारे करने के मेरे और भगवान के बीच में जो आएगा, मेरे और गुरु के बीच में जो आएगा, मैं सबको छोड़ दूंगा। बिल्कुल आपको छोड़ना पड़ेगा सोनू भैया को। क्या धर्मपत्नी सोनू भैया की बेटी ना, किसको छोड़ना पड़ेगा, किसको छोड़ना पड़ेगा, सोनू भैया को 8 दिन के लिए छोड़ना पड़ेगा। ठीक, फिर उसके बाद अब आपको निश्चित रूप से क्या करना है, अगला बिंदु यही हैगा कि 90 नंबर का बिंदु यही है कि आपको सिर्फ एक का बनना है, एक का बनना है, एक के लिए समर्पित होना है। उसके अलावा आपको किसी के लिए समर्पित नहीं होना है। अगर आप वैरागी बनना चाहते हो तो इन 8 दिनों के लिए मात्र एक आत्मा के प्रति आपको समर्पित होना है। एक तो अपने आप पर समर्पित होना है। एक मतलब मैं मेरे लिए समर्पित हूं, और जो मेरे लिए समर्पित होता है, जो अपने लिए समर्पित होता है, वो ध्यान रखना, वो निश्चित रूप से फिर दूसरी की परवाह नहीं करता। तो मैं मेरे लिए समर्पित हूं, और मैं किसके लिए समर्पित हूं, मेरे गुरु और प्रभु के लिए समर्पित हूं। तो आपको बिंदु रोज रिपीट करना, मैं समर्पित हूं किसके लिए, मैं अपने लिए और अपने गुरु के लिए समर्पित हूं। फिर उसके बाद 10वें नंबर का बिंदु है एकाग्रता का होना। आप विधान की इस प्रक्रिया में बैठ रहे हो, फोकस होकर बैठना। हाँ, एक एक अर्घ को बहुत विशुद्धि के साथ चढ़ाना। मैं सच कह रहा हूं, बहुत सुंदर प्रक्रिया से आप जुड़ोगे। ये 8 दिन इन मंत्रों को इतनी भक्ति के साथ और इतनी आस्था के साथ आपको उच्चारण करना है कि इस आस्था और इस भक्ति के माध्यम से पुराने पूरे पाप कर्म आपके धुल जाए, पुरानी पूरी असाता आपकी समाप्त हो जाए। फोकस, एक एक मंत्र पर आपका पूरा ध्यान होना चाहिए, और उन मंत्रों को ध्यान पूर्वक पूरी भक्ति के साथ आपको जपना है। हाँ बिल्कुल, आपका ध्यान उधर उधर हो, आपको तुरंत पलटना है और फोकस होकर आपको पूजन करना है। आप इतना कर सको फोकस होने के लिए कि मैं जब विधान करूंगा, अगर ये हो जाए ना, सच कह रहा हूं, इतना दोनों हाथ से आशीर्वाद दूंगा उस आत्मा को जो ये नियम लेगा। उस आत्मा को बहुत अच्छे से आशीर्वाद दूंगा और ये आशीर्वाद फलेगा। मैं उसको ये आशीर्वाद दे रहा हूं कि जितनी देर आप यहां बैठो, इस परिसर में आओ, बस मेरा मौन क्या हो जाए, मेरे मुख से मां जिनवाणी के अलावा किसी के शब्द नहीं निकलेंगे। इतना कर लो, ये फोकस हो जाओगे आप। और जहां आपने इस, क्योंकि देखो यहां आने के बाद भी अगर आपको घर की चिंता है और घर की बातें आप करोगे, यहां वहां की बात करोगे, मुझको ऐसा मुझको वैसा, मजा नहीं आएगा। फोकस होना है तो 8 दिन के लिए, अरे अब कर, फंस तो गई है, फंसा तो दिया ही महाराज जी ने, अष्टकुमारी तो बना ही दिया है ना, बुला बुला के पकड़ पकड़ के बना ही दिया है। अब बना दिया है तो ध्यान रखना, फंस गए तो अच्छे से फंसो, ठीक है ना। फोकस होकर विधान करना। हम आपस में बात नहीं करते, सबसे ज्यादा तो बहनों की अष्टकुमारियों की ज्यादा बात होती है, इसलिए उनको देख के बोल रहा हूँ। क्या करना है, हमें आपस में बात नहीं करना है। हाँ, चिंता नहीं करो, अगर आप बात करोगे तो मेरा सिस्टम चालू हो जाता है। मैं जहाँ देखता हूँ कि लोग अर्घ नहीं चढ़ा रहे हैं तो फिर मैं एक प्रतियोगिता चालू कर देता हूँ कि कौन से नंबर का अर्घ बताओ। जो नहीं बताता है सीधे 1100 की स्लिप कटवा देता हूँ। एक आदमी को तैयार रखता हूँ, वो जाता है 1100 की स्लिप काट देता है। अब तुम्हें देना हो चाहे मत दे, या तो बताओ कौन से नंबर का अर्घ है, नहीं तो फिर स्लिप काटो, दान दो, ठीक है ना। ये सिस्टम मेरा रहता ही है, हर जगह का रहता है। तो आप ध्यान रखना, फोकस होके करना है। मौन हो जाए तो बहुत अच्छी बात है कि, और एक रस स्थिति बनाना है 11वें नंबर पर। एक रस स्थिति मतलब क्या, जो मिल जाएगा उसको स्वीकार कर लूंगा। इन 8 दिनों में कोई मांग नहीं, कोई अपेक्षा नहीं, बिल्कुल जो मिलेगा वो स्वीकार कर लूंगा। मुझे आगे जगह मिली, आगे बैठ जाऊंगा, मुझे पीछे जगह मिली, पीछे मिल जाऊंगा, बैठ जाऊंगा। बाकी मुझे मान लीजिए कि कुछ, मान लीजिए ऐसा घर में कुछ ऐसा स्थान था वो नहीं मिला, कोई बात नहीं। हर चीज में आपको इन 8 दिनों में आपको अपनी समता को बनाए रखना है और कुछ मांग नहीं करना है। बहुत बढ़िया, मेरे प्रिय जो मेरे रोम रोम में बसे वो मेरे गुरु हैं। मेरे गुरु आपके सपने में आएंगे, मेरे गुरु आपके सपने में आएंगे। जो ये बात मान लेगा, जो ये बात स्वीकार कर लेगा। क्या स्वीकार करना है, मुझे पूरा प्रयास करना है, मुझे देव शास्त्र गुरु के अलावा इन 8 दिनों में किसी को नहीं देखना। दृष्टि पड़ जाए तुरंत हटा लो। आचार्य जी बोलते थे कि प्रथम दृष्टि योगी की और दूसरी दृष्टि भोगी की। हमें 8 दिन भोगी नहीं बनना है।
कैसे बनना है? योगी और तपस्वी वैरागी बनना है। तो इन 8 दिनों में वैरागी और तपस्वी बनना है तो क्या करना है? बार बार, बस एक बार दृष्टि पड़ गई कोई बात नहीं, फिर दूसरी बार हमें दृष्टि को डालना ही नहीं है, देखना ही नहीं, ठीक है ना? हो जाएगा, बोलो हाँ या ना। अगर मान लो मेरा तो इतना सा है, अगर नहीं हो तो हमें क्या करना है कि एक छोटा सा अपना कायसर कर लेना, ओम 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 ओम, या ओम रीम नमः, ओम रीम नमः, ओम नमः सिद्धेभ्य। दृष्टि पड़ गई तुरंत आप नीचे करना, 8 दिन तक करने का प्रयास करना, देखना कैसा आनंद आता है। आप कहोगे जीवन जी लिया हमने। और फिर 15वें नंबर पर मैं आपसे इतना बोल रहा हूँ, इसको तो आप बिल्कुल छोड़ना मत भैया। मेरा निवेदन भी है, मेरा आदेश भी है, मेरा आवेदन भी है, 8 दिन के लिए प्लीज सब लोगों से निवेदन है, मैं चाहता हूं आप शक्तिशाली बन जाओ। और अगर शक्तिशाली बनना है तो आपको एक ही चिंतन करना है, मैं पवित्र आत्मा हूं, और पवित्र बनने के लिए इन 8 दिनों तक कायस्वर पूर्वक ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना है। काय का पालन करना है? हाँ, 8 दिन जो बहनें बात करते हैं अभी त्याग कर देना, 8 दिन बाद बात करेंगे। जो भाई लोग बहनों से बात करते हैं उनसे बोल देना 8 दिन बात करना। और जो पति पत्नी है वो तो हो ही गए, यहाँ बैठे ही हैं, है ना? तो 8 दिन तक इतना समय चाहूंगा अपने आप को पवित्र बनाना। 8 में जिंदगी भर के लिए नहीं छुड़वा रहा हूँ आपकी बात करना, आपकी चैटिंग जिंदगी भर के लिए ना छुड़ाऊंगा, ना छुड़ा पाऊंगा, मेरी मानना नहीं है आपको, ठीक है ना? लेकिन इतना स्पष्ट रूप से बोल रहा हूँ, इन 8 दिनों में आप बिल्कुल भी चर्चा नहीं करना। 8 दिन नहीं कर सकते, छोड़ सकते हो ना 8 दिन। तो 8 दिन हम किसी भी विजाति से बात नहीं करेंगे, कोई भी लड़की किसी लड़के से बात नहीं करेगी, और कोई भी लड़का किसी बहन से बात नहीं करेगा। तो बात करना है, बात करने से तात्पर्य मोबाइल पे नहीं, चैटिंग का भी त्याग। वो बात मोबाइल पे जो करते हो ना आप, उसका भी त्याग 8 दिन के लिए, सिर्फ 8 दिन के लिए। इतना सा मेरा मान लेना, 8 दिन का संयम रख लेना, और 8 दिन कट्टरता के साथ पूर्ण ब्रह्मचर्य व्रत का आपको पालन करना है, अच्छे से पालन करना है। और 16वें नंबर का बिंदु मेरा कि ये पहनूं ये खाऊं, ये पहनूं ये खाऊं नहीं करना है आपको, कि मैं ये पहन लूं ये खा लूं, नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको इस विषय में बहुत अच्छे से 2 जोड़ 3 जोड़ या 4 जोड़ के कपड़े आपको मान लेना। तो मैं 4 जोड़ से ज्यादा कपड़े नहीं पहनूंगा। और ये खाऊं, 8 दिन तक खाने की मांग मत करना कि ठंडा मेरे को क्या चाहिए, गर्मी लग रही है ठंडी चीज चाहिए, मुझे गर्म चीज चाहिए, मुझे चाय में मीठा चाहिए, बिल्कुल नहीं। खाने पीने की कोई शिकायत नहीं करना। 8 दिन तक जो मिल जाए गोचरी वृत्ति करना। गाय कभी नहीं देखती कि क्या मिल रहा है, ऐसे गाय के समान 8 दिन तक कोई अपेक्षा नहीं, कोई मांग नहीं, जो मिल जाएगा वो खाऊंगा। और 4 जोड़ 5 जोड़ कर लो, इससे ज्यादा और क्या करूं? और बढ़ो और बढ़ो और बढ़ा दूं, 8 जोड़, ए भगवान। हाँ भैया देख लो, अपने हिसाब से कर लो, नहीं तो कर लो। आओगे नहीं वेदांत में कि महाराज जी उलझा रहे, जैसा करना हो भाई। जितना कम करोगे उतने बड़े तपस्वी बनोगे। दुनिया तो वो होती है जो 1 जोड़ में काम चला लेती है, ऐसे लोग जिन्हें 1 जोड़ में काम चलाया है, आप चिंता नहीं करना, है ऐसे लोग। और नहीं तो 2 जोड़ भी कर सकते हो, वो महान तपस्वी होगा। तो निश्चित रूप से अब मैं ये पहनूं ये खाऊं आपको इन 8 दिनों में नहीं करना है। और 7वें नंबर का भाव दो, ध्यान रखना, बहुत अच्छे से करना है इसको। 17वें नंबर का बिंदु क्या है? किसी भी परिस्थिति आ जाए आपको सबको शुभ भावनाओं को प्रेषित करना है। हाँ, आपको कैसी भावना देना है? शुभ, सबका भला हो, सबका मंगल हो। कोई भी आपको किसी प्रकार से मन से दुर्भावनाओं को प्रेषित नहीं करना। जैसे स्नेह की वर्षा हो रही है, स्नेह की वर्षा जब होगी जब आप शुभ भावनाओं को दोगे। तो आपको सबके प्रति शुभ भावना, 24 घंटे सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबकी भावनाएं पूरी हो, सबकी इच्छाएं पूरी हो, यही भावनाओं को 8 दिन तक भाना है। इसके अलावा आपको कुछ भी सोचना नहीं और आपको कुछ भी समझना नहीं है। 17वां और 18वां नंबर का बिंदु है हमारा एवरेडी, बहुत महत्वपूर्ण बिंदु। एवरेडी यानी मैं तैयार हूं। काय के लिए तैयार हूं? काय के लिए तैयार हूं? इसको आप पूरे 8 दिन जपना। आज मेरी ये मृत्यु आए उसके लिए तैयार हूं, मतलब मैं समाधि मरण के लिए क्या हूं? तैयार हूं। 8 दिन तक ही करना। इसलिए आपको संस्कार डाल रहा हूं, जब परिस्थिति ऐसी बने तो आप तुरंत तैयार हो जाओ। जैसे हमारे गुरुदेव ने अपने जीवन काल में मेरे ख्याल से 5 से 6 बार अपने आप को समाधि के लिए तैयार किया। अभी नहीं, अभी तो 2 बार तो हमारे सामने तैयार किया था, और 3 बार इसके पहले जब वो युवा अवस्था में थे तब तैयार किया। नहीं है मुझे शरीर की परवाह, ये नहीं चल रहा है, मैं समाधि के लिए तैयार हूं।
बिल्कुल आपको ये संस्कार डालना है, इन 8 दिनों में बार बार बोलना है कि मैं एवरीडी में तैयार हूँ, मैं समाधि के तैयार हूँ। आज ही मौत आ जाए तो हंसते हंसते उस मौत को मैं स्वीकार करूंगा। मैं रोऊंगा नहीं, मैं गाऊंगा नहीं कि मेरा क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे उनका क्या होगा, मेरे इनका क्या होगा, नहीं, बिल्कुल नहीं। आई है और मुझे स्वीकार है। 18वां और अंतिम 2 बिंदु और देकर अपनी बात को विराम करूंगा। 19वें नंबर का बिंदु सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। 19 नंबर का बिंदु अंतिम और बहुत सुंदर बिंदु है। आपको रोज रात को सोते समय, रोज रात को सोते समय आपको 5-7 मिनट का मेडिटेशन करना है। मैंने सुबह से लेके शाम तक क्या किया है, क्या गलत किया है, क्या अनर्थ किया है, क्या अच्छा किया है, उसको अपने आप को अपडेट कर कर अपनी खुद की पढ़ाई करना है, अपना खुद का प्रतिक्रमण करना है, अपना खुद का चिंतन करना है। ये सब कुछ आपको पूरे सुबह से लेकर शाम तक की इस प्रक्रिया को आपको करना है। करोगे या नहीं करोगे, बोलो करोगे? करोगे तो आपको रात को सोते वक्त इन 18 बिंदुओं का चिंतन करना है, इन 18 बिंदुओं को समय देना है। कोई सा बिंदु नहीं रह जाए उस पर चिंतन करना है। मैं तो इतना बोलता हूँ कि अगर कुछ गलत हो जाए तो विचार करना मैंने गलत किया, इसका परिणाम मुझे क्या भुगतना पड़ेगा, मेरे परिवार को क्या भुगतना पड़ेगा, या मेरी समाज को क्या भुगतना पड़ेगा। और अंतिम 20वें नंबर का बिंदु, रोज सुबह उठते वक्त, रोज सुबह उठते वक्त आपको इन 20 बिंदुओं को, इसके सहित 20 हो गए, इन 20 बिंदुओं को चिंतन करना है कि आज 24 घंटे रात को सोते वक्त तक मुझे इन 20 बिंदुओं को पालना है। इन 20 बिंदुओं का पर्चा बनाना, लिखना और उनको सुबह उठकर पढ़ना कि आज मेरा ये लक्ष्य है, इन 19 बिंदुओं के साथ में मेरा जीवन जीऊंगा। तो निश्चित आपका जीवन उत्कृष्ट बन जाएगा, आपका जीवन महान बन जाएगा, आपके जीवन में अच्छाइयां आती चली जाएगी। मेरा भाव है ये 8 दिन आप वैरागी बन जाओ, ये 8 दिन आप तपस्वी बन जाओ, ये 8 दिन आप मंगलकारी अपने बना लो तो बहुत अच्छा रहेगा। 1 मिनट में फास्ट आपको पूरा रिवीजन कर रहा हूँ, आप इन बिंदुओं को सुन लो और इनके अनुसार जो जिएगा समझ लेना उसने ये 8 दिन अपने सार्थक कर लिए। और जिसने मेरी बात को आया गया करा, जिसने मेरी बात को क्या किया, इधर से सुना और इधर से निकाल दिया, तो निश्चित रूप से अब मैं ये तो नहीं कह रहा हूँ कि वो अभव्य है, लेकिन इतना जरूर है कि भव्य तो नहीं लगता वो, जो गुरु की बात को स्वीकार नहीं करता वो भव्य नहीं लगता। अपने आप भव्य हो कि अभव्य हो, इससे आपको पता चल जाएगा। अगर आप मानोगे, स्वीकार करोगे, प्रयास करोगे, जितना बना उतना प्रयास करोगे तो आप भव्य हो, और नहीं तो आप क्या हो अभव्य। गुरु बोल रहा है और आप नहीं स्वीकार कर रहे हो तो अभव्य। एक बार पुनः रिपीट और फिर कल और रिपीट करके आपको बताऊंगा कि 20 बिंदु दिए, आपको याद करा दूंगा। सबसे पहला, स्नेह की पुष्पों की वर्षा हो रही सब पर हो रही। दूसरा, मेरा कोई नहीं भगवान के अलावा। तीसरा, निरंतर मेरा भगवान से मिलन हो रहा। चौथा, मैं अपने हृदय पर हृदय तक तो गुरु को बिठा रहा हूँ। 5वां, मुझे सजना सवरना, शुद्ध और साबुन आदि नहीं लगाना। 6वां, मोबाइल का मुझे त्यागना। 7वां, मुझे मौन रहना है। 8वां, क्या करना है, बिल्कुल क्या करना है, मुझे निश्चित रूप से 8वें नंबर पर मुझे जो मेरे बीच में आएगा उनको किनारे करना है। और 9वां, मुझे सिर्फ एक के लिए समर्पित होना, अपनी आत्मा प्रभु गुरु के लिए। और 10वां, हर कार्य को फोकस के साथ, एकाग्रता के साथ करना। 11वां, एक रस स्थिति, जो जगह मिल जाएगी, जो कपड़े मिल जाएंगे, जैसा मिल जाएगा उसको स्वीकार कर लूंगा। 12वां, 2 मिनट के लिए मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा, उसका चिंतन करना है। कुछ समय अगले नंबर एकांत बनाना है। इन आंखों को देव शास्त्र गुरु के अलावा कहीं नहीं देखना है और ब्रह्मचर्य व्रत के साथ इन 8 दिन को रहना है। और ये खाऊं वो खाऊं नहीं मांग करना है, ये पहनूं, इस नशे से अपने आप को हटाना है। शुभ भावनाओं को प्रदर्शित करना है, समाधि मरण के लिए तैयार होना है। रात को सोते वक्त सुबह से शाम तक का चिंतन करना है। सुबह उठने के बाद इन बिंदुओं का चिंतन करना है कि मुझे दिन भर मेरा इस प्रकार से निकले। मैंने बहुत फास्ट 1 घंटे के प्रवचन को आधे घंटे में करने का प्रयास किया, जितना समझ में आ जाए ठीक, नहीं तो दोबारा सुन लेना आप। बोलिए आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज की।